ईरान के अंदर जहां एक तरफ सीक्रेट ऑपरेशन हुआ तो जानेंगे इसमें कौन मारा गया है, फिर भी ईरान एक्शन लेने से डर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऐसा क्या किया है कि 3 नोटिस के बाद खुद ही पाकिस्तान धराशायी होता हुआ नजर आएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने हालिया दिनों में लगातार लेबनान और गाजा में ऑपरेशंस किए हैं। इन ऑपरेशन में इजराइल ने हिजबुल्लाह और हमास के कई कमांडरों को मारा है। लेबनान में उसने एक के बाद एक भीषण हमले किए हैं। इजराइल ने ईरान को भी लगातार चोट दी है, यहाँ तक कि एक सीक्रेट ऑपरेशन में उसने कुछ IRGC सदस्यों की हत्या करते हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट भी तेहरान से चोरी किए हैं। इन सब के बावजूद ईरान इस बात का फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे इजराइल का जवाब कैसे देना है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में एक धड़ा अपनी सरकार से खुश नहीं है। इसकी वजह यह है कि इजराइल लेबनान में हमले करते हुए हिजबुल्लाह को निशाना बना रहा है, जो ईरान का करीबी और पुराना सहयोगी है। इसके बावजूद ईरान संयमित है। ईरानी राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने भी संयुक्त राष्ट्र में कहा है कि उनका देश सभी के लिए शांति चाहते हैं, किसी भी संघर्ष का इरादा नहीं रखता है। रिपोर्ट में एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर के हवाले से कहा गया, ईरानी सरकार अपने प्रमुख सहयोगियों हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई का बदला लेने के अपने इरादे में काफी संयमित दिखाई दे रही है। ईरान के राजदूत भी लेबनान में पेजर ब्लास्ट में जख्मी हुए, इसके बावजूद ईरान संयमित है। ईरान इस समय संयम बरतता दिख रहा है, जबकि इसी साल अप्रैल में जब इजराइल ने दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर हमला किया तो ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलों का जवाब दिया। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ईरान ने इजराइल पर जवाबी कार्रवाई की कसम खाई थी। IRGC के एक पूर्व कमांडर ने BBC को बताया कि बिना कार्रवाई के बार बार इजराइल को धमकी देना उसके समर्थकों के बीच उसकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति पेजेस्कियान और सुप्रीम लीडर खामनेई के बीच भी तालमेल में कमी दिख रही है। पिछले हफ्ते ईरानी इंटरनेट TV कार्यक्रम मैदान के मेजबान ने ईरानी खुफिया सूत्रों का हवाला देते हुए दावा किया कि इजराइल ने पिछले महीने एक विशेष अभियान चलाया था, जिसमें IRGC के सदस्यों की हत्या कर दी गई और दस्तावेज चुरा लिए गए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरानी प्रेस को उस घटना पर रिपोर्टिंग करने से मना किया गया जो ईरान के अंदर हुई थी। एक्सपर्ट का कहना है कि ईरानी सरकार इजराइल पर सीधे हमले से बच रही है, क्योंकि उसे लगता है कि युद्ध की स्थिति में अमेरिका भी संघर्ष में शामिल हो जाएगा। इससे उसे क्षेत्र में भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ईरान की सरकार फिलहाल जवाबी कार्रवाई से चुप्पी साधे हुए है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ 3 नोटिस और क्यों कहा जा रहा है कि खुद की मौत मर जाएगा सिंधु जल समझौता। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुए सिंधु जल संधि पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत ने इस महीने की शुरुआत में संधि की समीक्षा के लिए पाकिस्तान को चौथा नोटिस भेजा था। पाकिस्तान पिछले 3 नोटिस ठुकरा चुका है। ये एक गंभीर समस्या की ओर इशारा कर रहा है। यदि इस बार पाकिस्तान की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ये संधि ही खतरे में पड़ सकती है। दोनों ही देशों ने इस समझौते में विवाद को सुलझाने की एक प्रक्रिया बनाई थी, लेकिन इस प्रक्रिया को लेकर दोनों देशों की अलग अलग राय है। अब इस समझौते को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद और भी बढ़ गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि कोई भी चिंता है तो उस पर दोनों देशों के सिंधु जल आयुक्तों के बीच चर्चा की जानी चाहिए। भारत का कहना है कि ये आयुक्तों की व्यवस्था सिंधु जल संधि की ही देन है, इसमें संधि की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। ये सरकार के राजनयिक वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच इस गतिरोध बना हुआ है। अब बात यहाँ तक कैसे पहुँची, इस विवाद का कारण संधि के अनुच्छेद 9 को लेकर है। ये 3 स्तरीय प्रक्रिया को अनिवार्य करता है। पहले, सिंधु आयुक्तों के बीच द्विपक्षीय चर्चा के माध्यम से। दूसरा, यदि आयुक्तों द्वारा मामलों का समाधान नहीं किया जाता है तो एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति। और अंत में विश्व बैंक द्वारा दोनों पक्षों के परामर्श से नियुक्त मध्यस्थता का एक न्यायालय। समस्या ये है कि आज इस प्रावधान की 3 अलग अलग व्याख्याएं हैं, जो जम्मू कश्मीर में रतले और किशनगंगा जल विद्युत परियोजनाओं पर चल रहे विवाद में सामने आई है।
भारत ने किशनगंगा और रतले परियोजना से निकलने वाले 7 मुद्दों को हल करने के लिए तटस्थ विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी है, लेकिन पाकिस्तान ने मध्यस्थता के न्यायालय के लिए विश्व बैंक से संपर्क किया। भारत ने मध्यस्थता के न्यायालय की प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया। अब इसके कारण संधि खतरे में पड़ सकती है। भारत ने तुरंत मध्यस्थता अदालत के प्रक्रिया का बहिष्कार कर दिया, इसके बजाय तटस्थ विशेषज्ञ की बात की। लेकिन मुद्दा यह है कि संधि के अनुसार मध्यस्थता न्यायालय का फैसला बाध्यकारी और भविष्य के परियोजनाओं को प्रभावित कर सकता है। 2012 में किशनगंगा परियोजना पर मध्यस्थता न्यायालय का आंशिक फैसला इसका अच्छा उदाहरण है। कुछ अन्य संधियों के विपरीत सिंधु संधि में बदली हुई जलवायु और अन्य परिस्थितियों के आधार पर प्रावधानों की समीक्षा के लिए कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं है। इस प्रकार COA प्रक्रिया का बहिष्कार करने के भारत किसी भी फैसले का सम्मान करने की संभावना नहीं है। यह स्वतः ही संधि को खतरे में डाल देगा। वास्तव में जैसी स्थिति है, उसने संधि के अनुच्छेद 9 को व्यावहारिक रूप से निष्क्रिय कर दिया है। यही कारण है कि भारत समीक्षा चाहता है। पाकिस्तान जानता है कि जब तक उसने भारत की संधि की प्रक्रियाओं में बांध रखा है, तब तक वो झेलम, चीनाब और सिंधु पर पनमंजिली परियोजनाओं के निर्माण की भारत की योजना को देर कर सकता है। खैर, अब जहां ये समझौता गले की फांस बन रहा है पाकिस्तान के लिए भी, तो वहीं भारत भी इसे जल्दी से जल्दी निपटाना चाहता है। अब ये आखिरी नोटिस है और इस नोटिस के बाद माना जा रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा एक्शन होगा। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये बहुत ही बुरा होने वाला है, क्योंकि इस तरह का उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसे फैसले से उनके पानी की दिक्कत कितना ज़्यादा बढ़ जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता एक ऐसा समझौता है जिसमें अच्छा खासा फायदा पाकिस्तान ने उठाया और पाकिस्तान इसका लाभ लेता रहा। सिंधु जल संधि के मुताबिक भारत को 3 पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज का पानी मिलता है। वहीं पाकिस्तान को पश्चिमी नदियां चीनाब, झेलम और सिंधु का पानी प्राप्त होता है। वहीं भारत पश्चिम के नदियों पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को विकसित करता है, बशर्ते वो जल के प्रवाह को प्रभावित न करे। बता दें, भारत पहले से ही बगलिहार और किशनगंगा परियोजना पर काम कर रहा है, जो कश्मीर पर है। इस पर पाकिस्तान का कहना है कि इससे नदी के प्रवाह पर असर पड़ता है और जल आपूर्ति प्रभावित होती है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वहीं भारत का कहना है कि उनके किसानों को पड़ोसी मुल्क से कम पानी मिलता है, जिसके मुताबिक पश्चिम की नदियां पूर्व की नदियों से ज्यादा पानी लेती हैं। अब आने वाले समय में आपको इस संधि को टूटते हुए दिखाई पड़ेगा। वैसे भी ये एक ऐसी संधि है जिस संधि को जितनी जल्दी तोड़ दिया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। पहले भी भारत ने इस बात को कहा है कि ये संधि एकदम से वन साइडेड संधि है और इस संधि से भारत को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। समय बीत गया, चीजें बीत गई हैं और अब समय के अनुसार इस संधि में भी बदलाव आना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।